जय श्री राम। दोस्तों, भगवान कितने दयालु और कितने कृपालु होते हैं। सच्चे मन से जो परमात्मा के नाम का स्मरण करता है, परमात्मा सदैव उसके साथ होते हैं। दोस्तों, आज के इस अनुभव को सुनने के बाद वाकई में आप भी सोचने पर विवश हो जाओगे कि परमात्मा अपने भक्तों की कितनी मदद करते हैं, वह कितने दयालु और कितने कृपालु है। जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आज के इस अनुभव को शुरू करते हैं। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम सुमति है और मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मेरे पति बिजनेसमैन हैं और कुछ समय से हमारे बिजनेस में बड़ा घाटा हो रहा था। हमारी आर्थिक स्थिति पूरी बिगड़ चुकी थी। बैंक में की गई सेविंग भी सारी खत्म हो गई थी, जिसके कारण मैं टेंशन में आने लगी और मैं इतने टेंशन में आने लगी कि मेरे सर के बाल तक गिरने लगे। मेरे आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने लगे। मैं सोचने लगी कि हे प्रभु, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। एक दिन मैं एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब में राम नाम के चमत्कार का, और जब मैंने उस वीडियो को यूट्यूब में देखा तो मैंने सुबह उठकर राम नाम जपना शुरू किया। जब मैंने वह राम नाम जपना शुरू किया तो मुझे 1 महीने बाद मुझे अच्छा महसूस होने लगा। मेरा मन शांत रहने लगा। मैंने अपनी बेटियों को भी राम नाम उनकी कॉपियों में लिखाना शुरू कर दिया। जब मैंने उनसे राम नाम लिखाया तो मेरी बेटियां अपनी क्लास में फर्स्ट आने लगी। एक बार मेरे पति के पांव में चोट लग गई, जिसके कारण उनके पांव में इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टरों की दवाइयों से भी वह ठीक नहीं हो रहा था। दवाई लगाई लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। उंगली पूरी सूज चुकी थी। तो एक दिन मैं और मेरे पति जब मंदिर में गए थे, तभी एक अज्ञात आदमी हमें मिलता है। मैं हनुमान जी से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे पति का पांव ठीक कर दो। तभी एक अज्ञात आदमी वहां पर आया और जिसने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने कहा, मेरे पति को ये आपके पांव में क्या हो गया है। तब मेरे पति ने उनको यह सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि पीपल के वृक्ष से जो पत्तियां तोड़ते हो और पीपल की पत्तियों पर राम नाम लिखते हो और हनुमान जी को चढ़ाते हो, लेकिन उस पीपल के वृक्ष में अनेक औषधीय गुण हैं। उस पीपल के वृक्ष की पत्तियों को तोड़ना और जो सफ़ेद दूध निकलेगा उसे अपनी इस चोट पे लगाना, देखना बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह कहकर वह चले गए। हमने ऐसा ही किया और 3 दिन के बाद पाँव के अंदर जो अंगूठे में जो सारी पस भरा हुआ था वह बाहर निकलना शुरू हुआ और उनका पाँव का अंगूठा बिल्कुल ठीक होने लगा। हनुमान जी से प्रार्थना की और वह प्रार्थना हनुमान जी ने तुरंत सुन ली और धीरे धीरे हमारी जो आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी वह भी सही होने लगी और अब हम बैंक में थोड़ी बहुत सेविंग भी कर पा रहे हैं। ये मेरे हनुमान जी और राम नाम का ही चमत्कार है, जो हमारा जीवन फिर से खुशहाली की ओर मुड़ गया है। दोस्तों, सच्चे मन से अगर परमात्मा का स्मरण किया जाए और उन पे भरोसा रखा जाए तो परमात्मा अपने भक्तों के लिए विधि के लिखे हुए विधान को भी टाल देते हैं।